हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं उत्कृष्ट धातु के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नोबेल मेटल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं। तो आप लोगों को बता दें, जो हमारा नोबेल मेटल होता है, बताते हैं इन मेटल की क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी ही होती है मेटल बहुत सामान्य स्थिति में बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील तो होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। मान लो कोई रिएक्शन होता रहेगा वो तो जैसे क्रियाशील नहीं होंगे जितना कि सोडियम वोडियम होते हैं, ठीक है ना। मतलब यही बात इसमें है, जो हमारा यहाँ पे धातु होगा वो बहुत समान कंडीशन में बहुत कम क्रियाशील होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, उत्कृष्ट धातु होता है। चलिए इसको हम एक बार लिख के जानते हैं उत्कृष्ट धातु के बारे में। चलिए तो हमारा क्या है, उत्कृष्ट धातु नोबेल मेटल। तो इसको लिखेंगे कुछ धातुएं सामान्य, यही लिखना है भाई कि कुछ धातुएं सामान्य स्थिति में बहुत कम क्रियाशील होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट धातु बोलते हैं। अभी बताएंगे जैसे कौन कौन सी धातुएं हमारी उत्कृष्ट धातुएं होती है। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद अब आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ धातुएं समान परिस्थितियों में कुछ धातुएं सामान्य परिस्थितियों में बहुत कम क्रियाशील होती हैं। क्या लिखे हम लोग भाई, कुछ धातुएं समान परिस्थितियों में बहुत कम क्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुएं उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। ऐसी धातुएं उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। अब बात मन में आएगा, सर धातुएं तो हमारी बहुत है। जैसे बता दें आपको हम कि पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट में से हमारे 91 जो होते हैं हमारे धातु पाए जाते हैं। अब बात मन में आएगा, सर जी कौन से हमारे धातु होते हैं जो हमारे उत्कृष्ट धातु होते हैं ना, ये बात जान लीजिए आप। तो बता दें, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो हमारे मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं लगभग उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आते हैं। सब नहीं, लगभग। जैसे हम बोले एयू मतलब गोल्ड, जैसे हम बोले चांदी एजी, जैसे हम बोले प्लेटिनम, ये धातु हमारी क्या होती है, इस धातु हमारी उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आती हैं। चलिए एक बार हम एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक बार एग्जाम्पल को लिखते हैं। जैसे बात करें हम लोग यहाँ पर गोल्ड, सोना ये धातु है, इसलिए वाला सोना नहीं है। सोना इसका हमारा होता है प्रतीक एयू। क्या होता है, एयू, इसको बोलते हैं गोल्ड, ठीक। और बात करें हम, हमारा सोना हो गया, और यहाँ हम लोग ले लें चांदी। चांदी का प्रतीक होता है एजी, एडी सुनो ना, ठीक है। हमारा क्या है, एजी, ठीक। चलो अगला हमारा है प्लेटिनम। प्लेटिनम का प्रतीक होता है पीटी। क्या होता है, प्लीटी। और पीटी जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को अमद का उत्प्रेरक भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, आदि लिख लो यहाँ पर, आदि, ठीक। तुम्हारे कौन कौन से, हमारा सोना चांदी प्लेटिनम, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत।
सभी लोग एक बात और गौर करो, जो हमारा यहाँ पर Au है और जो हमारा Ag है और जो हमारा प्लेटिनम है, ये सब हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। किस ब्लॉक के हमारे एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है ना। किस ब्लॉक हमारे एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? ये सब जब हमारा कोई रिएक्शन होगा, ये सब बहुत स्थितियों में बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ज्यादा क्रियाशील नहीं। जैसे बोल रहे हैं सोडियम भी धातु है और हमारा Au भी धातु है। अगर दोनों कंपैरिजन करेंगे, सोडियम ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है ना। किसके कंपैरिजन में? Au के। इसलिए इसको किस में रखा गया है? उत्कृष्ट धातु में रखा गया, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? उत्कृष्ट धातु। एक बार फिर से हम लोग बोलते हैं, कुछ धातुएं समान परिस्थितियों में बहुत कम क्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुओं को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। जैसे बात करेंगे हम लोग सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ठीक है ना। और हम लोग सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।